लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 66। भूतनी। वैज्ञानिक शोधों से अनजान आम जनता को यह नहीं पता था कि माहवारी के दिनों में कन्याएं अपवित्र नहीं होती हैं। उनके शरीर से निकल रहा लाल द्रव्य असल में कन्याओं के शरीर के उस हिस्से को साफ कर रहा होता है जहां वे भविष्य में किसी बच्चे को जन्म देने व्यवस्था करेंगी। यदि लाल रंग का द्रव्य रेगुलर न निकले तो वे किसी ऐसे मर्द को जन्म नहीं दे पाएंगी जो उन्हें अपवित्र कहकर पुकारे। कन्याएं माहवारी के दिनों में अत्यधिक मानसिक व शारीरिक पीड़ा सहती हैं। उन्होंने ये पीड़ा खुद नहीं मांगी होती, बल्कि यह तो उन्हें कुदरत की अनूठी देन होती है। प्राचीन भारतीय कन्याओं को माहवारी के दिनों में अत्यधिक सम्मान, प्यार व केयर दिया करते थे। उस दौर में कन्याओं के लिए माहवारी के दिन सजा नहीं होते थे, बल्कि उन्हें तो महीने के वे दिन सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि उन दिनों में उन्हें सभी से ज्यादा प्यार व दुलार मिलता था। प्राचीन भारत में ये हो पाया क्योंकि तब वे सब लोग शिक्षित भी थे और उनकी मंशा एक दूसरे का ख्याल रखने की भी होती थी, जबकि मॉडर्न एज में इसका ठीक उल्टा होता है। एक नन्ही बच्ची जिसे घर में हो रहे यज्ञ में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था तथा जिसे पूजा घर में नहीं जाने दिया गया था, उसे ये यकीन हो गया कि अब से उसके ऊपर से भगवान की सुरक्षा का हाथ उठ गया है। भगवान को माथा टेको कहने वाले भी इंसान थे, भगवान सुरक्षा देते हैं ये कहने वाले भी इंसान थे, भगवान के पास नहीं जा सकते ये कहने वाले भी इंसान ही थे, जबकि भगवान ने स्वयं किसी को ऐसा कुछ नहीं कहा था। बहरहाल उस नन्ही बच्ची के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब उसे भूतों से कोई नहीं बचाएगा। उसी मानसिक स्थिति में वो खेलती हुई उस वीरान उजड़े गांव में पहुंच गई जिसे शापित कहा जाता था, जिसके बारे में समाज में कई तरह के भयानक किस्से प्रचलित थे। पागल बनाने वाली भूतनी का किस्सा भी इसी जगह का था। अक्सर माताएं बच्चों को धूप में जाने से रोकने के लिए भूतों की बात करती हैं। ऐसा करते हुए वे भूल जाती हैं कि वे बच्चे के मन में कौन सी गलत इच्छाएं भर रही हैं। उस बच्ची ने खुद को पागल बना देने वाली भूतनी के इलाके में अकेला पाया तो तुरंत उसने हाथ में बंधी उस घड़ी को देखा जिसे उसके प्यारे मामा जी ने उसके जन्मदिन पर उसे तोहफे के तौर पर दिया था। हाथ घड़ी में पूरे 2 बजे हुए थे। बच्ची को समाज ने बताया था कि यह वक्त तो भूतों के निकलने का होता है, यानी उसके आसपास भूत मंडरा रहे हैं। उसने घबराकर ओम नमः शिवाय कहा ही था कि तभी उसे याद आया कि उसे ये कहने का हक नहीं है, क्योंकि उसने अनजाने में कुछ ऐसा गलत कर दिया था जिसकी वजह से भगवान उससे गुस्सा हो रखे हैं। बच्ची बेहद घबराकर अपने भाई बहनों को पुकारने लगी। वे आवाज सुनकर उसकी तरफ भागे तो जो शोर हुए उससे बच्ची को लगा कि पागल बनाने वाली भूतनी उसकी तरफ आ रही है। अचानक ही उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। तब से वो बच्ची पागल हो गई थी। तो क्या मेरी बच्ची को किसी भूतनी ने? हैरान जगतराम के मुंह से निकला और बेहद खुशी के कारण उनके मुंह में शब्द अटक गए। तदल ने उनकी बात पूरी की। बिल्कुल भी नहीं। किसी ऐसे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास इसे लेकर जाओ जो दवाई न देता हो और बहुत सारी बातें करता हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ठीक हो जाएगी, और हो सके तो उस मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से आप सब अपना इलाज भी करवाना, ताकि आप लोग बच्चियों को अपवित्र कहना बंद कर सको। कहकर तदल चल पड़ा। जगतराम को खुशी भी हुई और खुद पर शर्म भी आई। अज्ञानी होना नैसर्गिक क्रिया है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जन्म अज्ञानी के रूप में ही होता है, मगर अज्ञानी बने रहना मूर्खता है। खुद भी पढ़ो, जांचो व समझो तथा अपने बच्चों को भी वास्तविक ज्ञानी बनने के भरपूर अवसर दो। तदल ने दूर से कहा ताकि जगतराम भी आत्मग्लानि का शिकार न हो जाएं। और इस जगह का क्या ये शापित नहीं है? जगतराम ने दूर से पूछा। हर वो चीज तो आपके काम नहीं आ रही, वो शैतान के काम आती है। हर खंडहर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, मगर इंसानों को इतनी भी समझ नहीं है कि किसी इमारत को खंडहर न बनने दो। इस्तेमाल में न आए तो उसे नष्ट करके माँ प्रकृति के हवाले कर दो। तदल ने कहा और चला गया। जगतराम ने रोते हुए अपनी पागल भांजी पुन्या के पैर पकड़ लिए। तू ठीक है मेरी बच्ची, तू ठीक है,
कहकर जगतराम उसकी जंजीर खोलने लगे। तभी उन्हें एक अहम बात याद आ गई। उन्होंने अपने घरवालों को बच्ची को खोलने को कहा और खुद तदल के पीछे चले गए। भागते हुए जगतराम की आवाज़ सुनकर तदल रुक गया। उसे लगा कि जगतराम उसे धन देने आ रहे होंगे, मगर जगतराम के मन में एक खास बात थी। साधु महाराज, हम इंसान तो गलतियों के पुतले हैं। हम अक्सर अपने मुंह से कुछ न कुछ ऊट-पटांग कहते ही रहते हैं। यदि माँ प्रकृति हमारी कही हर बात को पूरा करती चली जाएंगी तो हम शैतान द्वारा हमें मारने की योजना बनाने से पहले ही मर जाएंगे। क्या इसका कोई उपाय है? भूतकाल में अपनी मुंह से निकली गलत बातों को सोचकर बुरी तरह घबराए चिंतित जगतराम के मुंह से निकला। जगतराम ने जताया कि यह वरदान कम और अभिशाप ज्यादा लग रहा है। जगतराम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। उधर तदल को जगतराम का यूं सवाल पूछने के लिए भागकर आना भी अच्छा लगा और मदद मांगना भी अच्छा लगा। मान्यवर माँ प्रकृति ने हमें श्राप नहीं वरदान ही दिया है, इसलिए इससे घबराओ मत, बल्कि इसकी व्यवस्था को समझो। पहली बात तो ये कि माँ प्रकृति द्वारा बनाई इस व्यवस्था को कोई टाल नहीं सकता। जैसे आपको आपके समस्त कर्मों का फल मिलकर रहता है, कोई उन्हें टाल नहीं सकता, ठीक वैसे ही आपकी इच्छाएं पूरी होकर रहेंगी। कहते हुए तदल नीचे बैठ गया। जगतराम को ये बात सुनकर बुरा तो लगा, मगर वे तदल की पूरी बात समझने के लिए नीचे बैठ गए। दूसरी अहम बात यह समझ लो कि आपको अभी से अपनी आदत बनानी होगी कि आपके मुंह से हमेशा अच्छा ही निकले, आपके विचार हमेशा अच्छे हों। आज प्रयास करने लगोगे तो कल परसों तक आदत बननी शुरू हो जाएगी। जैसे आपके दिमाग को गलत सोचने की आदत है, वैसे ही आपको अपने दिमाग को अच्छा सोचने की आदत डलवानी होगी। जिस दिन आपके मुंह से दुश्मन के लिए भी अच्छाई निकलने लगे, उस दिन समझ लेना कि आपके मन को अच्छा सोचने की आदत पूरी तरह से पड़ चुकी है। तदल एक सांस में बोला। जगतराम को ये बात तुरंत समझ में आ गई। हर इंसान के साथ वही होता है जो वे इच्छा करते हैं। इच्छाएं विचारों से उत्पन्न होती हैं। यदि हम यह अभ्यास करने लग जाएं कि हम हर बार अपने मुंह से अच्छे वाक्य ही निकालें, तो हमारे मानसिक सिस्टम की मजबूरी हो जाएगी कि वो हमारे मन में केवल अच्छे विचार ही लेकर आएं, क्योंकि बुरे विचारों का तो हम इस्तेमाल करना ही छोड़ चुके हैं। हर बार अच्छा सोचो और हर बार अच्छा बोलो। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब हमारे मन में दुष्टों के लिए भी अच्छे विचार ही आएंगे। तब वो स्थिति इस बात का सबूत खुद देगी कि अब से हमारे मन में केवल अच्छा ही आएगा। तब वो स्थिति हमारे लिए एक सर्वोत्तम वरदान बन जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमें शैतान कभी भी भटका नहीं पाएगा। हम कभी अपने लिए बुरा नहीं मांगेंगे, हम हमेशा अपने लिए अच्छा मांगेंगे। हमारे जीवन में हमेशा सुख ही आएंगे। हम 120 साल से ज्यादा का जीवन पूरी तरफ स्वस्थ होकर जिएंगे। जगतराम को ये सब समझ में आ गया। प्रैक्टिकली इसे करना मुश्किल जरूर था, क्योंकि उनके दिमाग को बचपन से बुरा सोचने की आदत थी। लेकिन उस पल उन्होंने खुद से वादा किया कि वे सहपरिवार यह अच्छी आदत को डालने का रोजाना प्रयास करेंगे कि उनके मुंह से जब भी कुछ निकले अच्छा ही निकले। अब तीसरी बात समझो, आप कुछ भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, मगर हर चीज आप तक पहुंचने में वक्त लेती है। ऐसे में आपके पास आत्ममंथन करने का वक्त होता है। आपको आत्ममंथन करके ये पता करना चाहिए कि जो आपने मांगा है क्या वो सही है। यदि आपको लगे कि आपने गलती से गलत चीज मांग ली है, तो तुरंत उस चीज का उल्टा मांग लो। अपनी आंखों में चमक लाता हुआ तदल बोला। उल्टा मांग लूं, मगर कैसे? जगतराम ने पूछा। आजकल सभी को किडनी में पत्थरी की शिकायत होती है। अक्सर पत्थरी का दर्द ऐसी अनुभूति दिलाता है कि प्राण निकल जाएंगे। यानी दर्द की स्थिति में समझदार से समझदार इंसान भी अनजाने में अकाल मृत्यु का आह्वान कर बैठता है। जब दर्द खत्म हो जाए तब आप शांति से बैठो और उन विचारों के बारे में सोचो जो दर्द के समय आपके मन से इच्छा बनकर निकले थे। इसे आत्ममंथन करना करते हैं। फिर उन विचारों का उल्टा सोचने लगो। उदाहरण के लिए ऐसा सोचा कि जब मैं 100 साल की आयु में एक जवान लोगों की दौड़ प्रतियोगिता जीतूंगा, तब मंच पर इनाम लेते हुए कौन सी स्पीच दूंगा। तदल समझाते हुए बोला।
तदल की बात सुनकर जगतराम मुस्कुरा दिए, क्योंकि वे उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए सच में कल्पना करने लगे थे कि वे 100 वर्ष की आयु में रेस जीत गए हैं। अब सोचो कि इस छोटे से विचार में कौन कौन सी इच्छा छिपी हुई हैं। सबसे पहले आपने अपनी अकाल मृत्यु को 100 सालों के लिए टाल दिया, क्योंकि जीवित रहोगे तभी तो 100वां साल देख पाओगे। उसके बाद आपने अपने शरीर की ऐसी मजबूती मांग ली जो 100वें साल तक भी आपको जवान लोगों की रेस जिताने का दम रखती है। यानी आपने अपनी तमाम गलत इच्छाओं की काट करते हुए एक नई इच्छा मांग ली। तदल ने चहकते हुए कहा। ये सुनकर इमेजिन करते हुए समझकर जगतराम को भी बेहद खुशी हुई। यानी हमारे पास गलतियां सुधारने का वक्त हमेशा होता है। जगतराम राहत महसूस करते हुए बोले, जी श्रीमान, इसलिए माँ प्रकृति हमारी सभी इच्छाओं को जादुई ढंग से तुरंत पूरा नहीं करती। यही व्यवस्था माँ प्रकृति ने सारे संसार में रखी हुई है। संसार में हर काम धीरे धीरे व लगातार होता रहता है, ताकि सबको अपनी अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता रहे। माँ प्रकृति ने हम इंसानों को बनाया है, इसलिए वे अच्छे से जानती हैं कि इंसान जीवन भर गलतियां करते ही रहते हैं। लिहाजा उन्होंने हमें भूल सुधारने के पर्याप्त अवसर भी दे रखे हैं। अब इंसान के हाथ में है कि वो माँ प्रकृति की सरल सी व्यवस्था को समझकर अपना और अपने ग्रहवासियों का जीवन बेहतर करे, या फिर शैतान का गुलाम बनकर पृथ्वी पर से मानव जाति को खत्म करने में सहयोग दे। तदल ने कहकर जगतराम से विदा ले ली। डरे हुए जगतराम को इच्छा के वरदान का उजला पहलू दिख गया, इसलिए वे समझ गए कि अब उन्हें जीवन कैसे जीना है। जगतराम के पास तो कुछ पल के लिए तदल था, मगर बबीता की तदल से कभी भेंट नहीं हुई थी। इसलिए उसे अब तक नहीं पता था कि इंसान की मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं और अनचाही इच्छाएं भी। निर्भया के चलते पनपे डर में उसने स्वयं भी बलात्कार की अनचाही इच्छा कर दी थी, तथा उसके घबराए माता पिता ने भी यही इच्छा 1 साल पहले कई बार कर दी थी। बबीता ने या उसके माता पिता ने इस बुरी इच्छा की काट करते हुए कोई नई व अच्छी इच्छा नहीं की थी, इसलिए उनकी इच्छा अभी भी ज्यों की त्यों वायुमंडल में घूम रही थी और घूमते हुए वो सही अवसर तलाश रही थी जब यह इच्छा पूरी हो जाए। बबीता और उसके माता पिता ने डर की स्थिति में अनजाने में जो इच्छा की थी, वही इच्छा सोच समझकर नशे की हालत में गुरीपाल और आशीष कुछ महीने से रोजाना कर रहे थे। यानी कुल 5 लोगों की एक इच्छा थी, जो पूरी होने के लिए सही अवसर की तलाश कर रही थी। जिस दिन बबीता बिना किसी को साथ लिए अकेले घर से निकल गई थी, उस दिन वो संभावना प्रबल हो गई जब 5 लोगों की एक इच्छा पूरी हो जाती। बबीता उत्तराखंड की निर्भया बनने ही वाली थी।